कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अपम च अहिख्यवी पावम च परिख्यवी, ये दुर्गुण है। किसी से गलती हो गई, गलती को सुधारना, लेकिन गलती करने वाले का तिरस्कार नहीं करना। मिस्टेक करने वाले का तिरस्कार नहीं करना। अपन चाहे खिवे पवदम च न कुवे, ऐसी व्यवस्था नहीं करनी, ऐसा माइंड सेट नहीं बनाना कि जिसके कारण से गुस्सा पक्का हो जाए, दुश्मनी पक्की हो जाए, वैर पक्का हो जाए। प्रबंध ऐसा ही होना चाहिए, मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें गुस्सा इधर से आया उधर से चला गया, वो टिके नहीं, वो पक्का रहे नहीं। और बहुत इस समय की एक बड़ी बीमारी परफेक्शनिज्म। मैंने ये वस्तु यहां रखी है, यहां से किसने हटाई, मैंने जहां रखी वही रहनी चाहिए। और ये वृत्ति जिनकी होती है वे गुस्से को, संघर्ष को जन्म देने की व्यवस्था को निर्माण करते हैं। प्रबंधन च न कोई, जिसके कारण से गुस्सा होता है या गुस्सा टिका रहता है, ऐसी व्यवस्था जो नहीं बनाता है। मेते जो मानो भय, मेते जो मानो भमय, ये दुर्गुण है। किसी ने दोस्ती का प्रस्ताव दिया, किसी ने संवाद का प्रस्ताव दिया, किसी ने समाधान का प्रस्ताव दिया, किसी ने सौहार्द भाव का प्रस्ताव दिया, और उसका वमन जो कर देता है। दुर्योधन को याद करिए, मैत्री का प्रस्ताव था, सौहार्द भाव का प्रस्ताव था, संवाद का प्रस्ताव था, उसने उसकी उपासना नहीं करी, उसका वमन कर दिया। और परिणाम न केवल स्वयं का नाश, पूरे कुल का नाश। जो लोग मैत्री के प्रस्ताव का तिरस्कार करते हैं, वे स्वयं के और सर्व की बर्बादी के कारण बनते हैं। प्रभु कहते हैं तुझे बहुश्रुत होना है, तुझे भी पूज्य बनना है, तुझे भी पूजा का अधिकार लेना है, तुझे भी पुजारी बनना है, तो कहीं पर भी मैत्री के प्रस्ताव को इनकार मत करना। सौहार्द भाव के प्रस्ताव को कभी नकारना मत, उसकी उपासना करना। स्वयं लब्धुम न मज्जई, कुछ भी मिला तो उसका कभी अहंकार मत करे। जो भी मुझे मिला है उसमें मेरे अकेले का योगदान नहीं है, मेरा रोल तो केवल नमक जितना है, आटा तो और सभी का है। ऐसा कभी मत समझना कि आटा तो मेरा है, नमक दूसरों से मिला है। याद रखना, यदि गहराई से देखोगे, आज यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, इसमें तुम्हारा मेरा रोल नमक जितना है। यदि इस परिवार ने, संघ ने, समाज ने ये समग्र व्यवस्था नहीं की होती तो तुम्हारा रोल, मेरा रोल क्या कर पाता है। अपना रोल बहुत सीमित है इस दुनिया में, अपनी उपलब्धि में अपना योगदान बहुत कम है। मैक्सिमम वरदान जो है, रोल जो है, भूमिका जो है, श्रेय जो है, जिन्होंने संस्कार दिए, जिन्होंने डिसिप्लिन दी, जिन्होंने मार्ग पकड़ाया, उनको श्रेय है। इसलिए कुछ भी मिल जाए तो उसको अपने अकाउंट में कभी मत लेना। जो अपने अकाउंट में लेता है वो अहंकारी होता है, और जो समर्पण करता है वो अहंकार से मुक्त होता है। नय पाव परिख्यवी, अपम चाहे कभी बार बार गुस्सा नहीं करता है। नय पाव परिख्यवी, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। अपम चाहे खेवी, कभी कभी थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन लंबा गुस्सा नहीं करता है। नय पाव परिख्यवी, किसी से गलती होने के बाद उसको हमेशा ही अपराधी नहीं कहना। ये बड़ी खतरनाक आदत है हम लोगों की।
किसी ने एक बार गलती करी तो उसको लेकर अपना माइंड सेट एक ही बनता है, ये तो काम बिगाड़ी लाज, ये आदत काम बिगाड़ेंगी, तो काम मत कर, तो बिगाड़ने रख दी लाए। इस प्रकार से किसी को कटघरे में खड़ा करना है, इसको कहते हैं पाम परीखे। अरे एक बार गलती हो गई है, उस गलती को सुधारने का मौका दिया जा सकता है, वो गलती उससे वापस न हो ऐसी ट्रेनिंग उसको दी जा सकती है। ये दृष्टिकोण जिस घर में होता है वे बड़े कल्याणकारी होते हैं। नए मित्ते से कुप्पई, दोस्त पर कभी गुस्सा नहीं करता है। बड़ी गजब की बात है ना, बड़ी सुंदर बात है। एक बार टटोल लेना स्वयं को, आप गुस्सा किस पर करते हो ज्यादा? आप गुस्सा किन पर ज्यादा करते हो? घर वालों पर, बाहर वालों पर? घर वाले तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन है? नए मित्र से कुप्पई, जिनके साथ तुम्हारा स्नेह का संबंध है, जिनके साथ तुम्हारा सहयोग का संबंध है, जिसके साथ तुम्हें 24 घंटे रहना होता है, उन पर गुस्सा नहीं करना। नहीं मित्ते से कुप्पई, अपियसंगी मित्त से रहे कल्याण भासी। कुछ लोग होते हैं प्रिय मित्र के भी पीठ के पीछे पोस्टमार्टम करे बिना नहीं रहते हैं। और आज तो शायद राजनीति ने हर व्यक्ति को एक ही सिखाया है, जब तक वो तेरे साथ है तब तक तो उसको ढका रहे, तेरे से अलग हो गए तो सब पोस्टमार्टम शुरू कर दे। जब तक मेरे साथ है तब तक बहुत अच्छा है, और मुझे छोड़ करके गया तो उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। अपियसंगी मित्र से रहे कल्याण भासी, जिसके साथ स्नेह का संबंध नहीं है। गजब का शब्द है। अप्रिय मित्र है, मित्र है, मित्रता से इनकार नहीं है, मैत्री है, विचार नहीं मिलते लेकिन दिल मिला हुआ है, मत भिन्नता है लेकिन मन भेद नहीं है, उसको कहते हैं अप्रिय मित्र। और जिसके साथ मेरे विचार नहीं मिलते हैं लेकिन भावनाएं जिसके साथ मिली हुई है, उसके विषय में भी मैं हमेशा आनंद की ही बात करूंगा, कल्याण की ही बात करूंगा, मंगल ही बात करूंगा, रहे कल्याण भासी। इसलिए धर्मराज दुर्योधन के विषय में कभी गलत बात नहीं बोलता था, श्री कृष्ण कभी नहीं बोलते थे, राम रावण के विषय में कभी अवर्णवाद राम ने नहीं किया। हो सकता है किसी से विचार नहीं मिले, किसी से दृष्टिकोण नहीं मिले, और दिमाग तो कभी बंधु किसी से मिल ही नहीं सकता है, लेकिन दिल मिल सकता है। तो किसी का भी अप्रिय न बोले। कलह डम्बर वज्जिए, जहां झगड़े का प्रसंग है, जहां संघर्ष का प्रसंग है, जहां लगता है कि बात डायलॉग से डिबेट में पहुंचने वाली है, जहां लगता है कि कम्युनिकेशन कहीं न कहीं डिबेट में पहुंचेगा, ऐसे समय पर उसको छोड़ दे, उस मुद्दे को छोड़ दे। सयानापन इसमें नहीं कि किसी बात को किनारे पर ले जाए, सयानापन इसमें है कि किस बात को सही तरीके से छोड़ दिया जाए। जब पता है कि इस बात का निर्णय नहीं हो सकता है तो ऐसी बातों को सही मोड़ पर ले जाकर के छोड़ने में ही समझदारी होती है। बुद्धि अभी जाइए, जो शालीन होता है, जो कुलीन होता है, जो समझदार होता है। और आखिरी आ रहा है हिरिमम, जो शर्मदार होता है, जिसको शर्म आती है, जो बेशर्म नहीं है। और जमाना बेशर्म बनने का है, लेकिन परमात्मा कहते हैं निर्लज्जम ये संसार का वाक्य है, लेकिन याद रखना निर्लज्जम सदा दुखी।
उसको कुछ नहीं मिलता है। और पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि निर्लज्जम सदा सुखी। उनको सोचना चाहिए दुशासन सुखी हुआ क्या, दुर्योधन सुखी हुआ क्या। ये बेशरम ही थे ना, न पितामह की शर्म थी, न भाभी की शर्म थी, न गुरुजनों की शर्म थी, किसी की शर्म नहीं थी। बेशरम बनकर के जी रहे थे, वे ना सुखी बन पाए ना किसी को सुखी कर पाए। हिरिमम लज्जा दया संजम ब्रह्मचर्यम च कल्याण भागस विसो ही ठानम। लज्जा ये विशुद्धि का स्थान है। इसके कारण से बहुत सारी बातों से हम सहज बच जाते हैं। हिरिमम बड़ी संलीन है, और जो स्वयं के अंदर में खोजता है, स्वयं में अपने आप में रमन करता है, ऐसा व्यक्ति ही जीवन में कल्याणकारी शिक्षा को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वसे गुरुकुले नित्यम जोगम वहानवम। निरंतर अपने श्रद्धेय जनों के नजर में रहना। कर सकते हो अपने घर में एक छोटी सी व्यवस्था कर सकते हो, जिसका मैं आग्रह गाहे बगाहे करते ही रहता हूं। एक न्यू सिस्टम निकली हुई है और मैं चाहता हूं कि सिस्टम ब्रेक हो जाए। आपके बच्चों की रूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं होना चाहिए। बच्चा रूम के अंदर है तो दरवाजा वो लॉक नहीं होना चाहिए। ऐसे सिस्टम करिए कि जिसके कारण से जब चाहो तब बच्चों के रूम में बेरोक टोक तुम प्रवेश कर सको और अपनी कृपा भरी नजर उन पर डाल सको। वैसे गुरुकुल नित्यम, निरंतर गुरु की नजर में रहना। अध्ययन करते समय तपस्या करना बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आज नहीं कल शिक्षा मनोविज्ञानियों को परमात्मा के इस सूत्र को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि विद्यार्थी को यदि विद्या संपन्न करना है तो उसके रसनेंद्रिय को भूखा ही रखना पड़ेगा। उसका पेट भरना चाहिए, लेकिन उसकी जीवा तृप्त नहीं होनी चाहिए। उपधान का इतना ही मीनिंग है कि अध्ययन के समय में, ज्ञानार्जन के समय में तपस्या का अवलंबन होना चाहिए, चाहे उनादरी हो, चाहे रस परित्याग हो, चाहे काया क्लेश हो। एक न एक तप बाह्य तप में से, अभ्यंतर तप में से एक न एक तप उसके जीवन में होगा तो ही विद्यार्थी विद्या से समृद्ध बनेगा। अन्यथा विनोबा भावे के शब्दों में साक्षरा राक्षसा भवंती संस्कार विहीना। साक्षरा राक्षसा भवंती संस्कार विहीना। जिनके पास संस्कार नहीं होते हैं वे साक्षर लोग ही राक्षस हो जाते हैं। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93-100-61391। क्या आपका लाइफ गोल भी प्रमोशन पाना, मैनेजर बनना या CXO बनना है? क्या सच में कोई बड़ा डेजिग्नेशन अचीव करना एक बड़ा गोल है? यकीनन है, पर फिर भी नहीं है। क्या यही सक्सेस है? ये कॉर्पोरेट की रैट रेस में काम करते करते हम सबकी लाइफ निकलती जा रही है। मन करता है कुछ और करूं, पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ना जाने कितने डर घेर लेते हैं। What makes you uncomfortable makes you stronger.
लाइफ हम सबको कुछ लेसन सिखाना चाहती है। जब तक हम वो लेसन नहीं सीख लेते तब तक हम सेम क्लास माने सेम प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। ये लेसन्स वर्क प्लेस इश्यूज, फैमिली इश्यूज, एंजाइटी, हर सिचुएशन और हर उस इंसान के फॉर्म में आते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करता है। लाइफ को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा जावा कोड लिखते हो, आपको प्रमोशन मिला या नहीं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, या आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो। लाइफ काउंट करती है आपने खुद को और कितना बेहतर बनाया। हम खुद को बेहतर बनाते हैं तब बाकी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। एज विद इन सो विदाउट। आपने सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। अगर आप सच में सक्सेस पाना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए अरहम विद्या के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से, जो आपको काउंटलेस लाइफ लेसन सिखाता है कि 6 महीने बाद आपके पास वो सब कुछ होगा जो पहले कहीं मिसिंग था। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सभी चैलेंजेस को आप इजीली सॉल्व करते हुए दूसरों को भी हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं दूसरों की हेल्प क्यों करूं? मुझे तो बस सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए। जैसे पानी अगर फ्लो ना करे और कहीं जमा हो जाए तो सड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। वो जो ट्रू हैप्पीनेस हम सब अपने जॉब और रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, वो दूसरों की हेल्प करने से ही मिल सकता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। ऐसे कई सारे लॉज एंड कई सारे सीक्रेट्स जो हमारे मास्टर ट्रेनर एंड यूथ मेंटर गुरुदेव ऋषि प्रवीण जी ने अपनी डीप साधना, रिसर्च एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अध्ययन से निकाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं विद अ विजन, अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।